Hey guys, welcome at Avenue English. I'm your English trainer, S. Tabassum Khan. So guys, in this video we are going to discuss about the use of had to, okay, and its all forms. So guys, सबसे पहले वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके, एंड मस्ट हिट अ लाइक. सो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. तो आज हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ हैड टू की. सो गाइज, हैड टू का यूज हम वहां पे करते हैं जब हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या फिर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, या फिर ना था, नी थी, ने थे टाइप के वर्ड्स आते हैं. ओके, मीन्स हर वो काम जो हमें मजबूरी में करना पड़ता था या करना पड़ा या करना था, तो वहां पे आपको हैड टू का यूज करना है. मजबूरी की जगह आप वो भी बोल सकते हैं, जैसे कि कोई काम आपको जरूरी था करना, वहां पे भी आपको हैड टू का ही यूज करना है. ओके, मीन मजबूरी का नाम हमारा कंपल्सरी वर्क के लिए होता है यहाँ पे. ओके, जिसको हम लोग मजबूरी का नाम दे देते हैं. तो जरूरी नहीं है हम हर काम हम मजबूरी में करें, मीन्स वो काम जरूरी है करना. ओके, लाइक ऑफिस जाना और स्कूल भेजना बच्चों को, ये सब चीज़ें हमारे जो डेली रूटीन वाले वर्क होते हैं ज़रूरी होते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर कोई काम जो आपको करना था या करना पड़ा या करना पड़ता था, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है हैड टू का. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ाना पड़ता था. ओके, अब ये मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एज अ सेंटेंस बता रही हूँ. मुझे पढ़ाना पड़ता था, या फिर मुझे पढ़ाना पड़ा, या फिर मुझे पढ़ाना था. ये क्योंकि ये काम ज़रूरी है ना, तो यहाँ पे उसके लिए हम बात कर रहे हैं. तो हमें क्या यूज करना है, पहले रूल देख लेते हैं. सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आपको हैड टू का यूज करना है. ओके, जो आपका मेन हेल्पिंग वर्ब है. तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैड टू, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, जो आपकी वर्ब है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए. याद रखिए, हैड टू के साथ कंफ्यूज मत होइएगा कि हैड टू आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज क्यों नहीं हो रहा है. ध्यान रखो, आप टू का यूज करें, और टू के साथ वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. तो क्या करना है, सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट एज इट इज, एंड एसेट्रा. ओके, तो कैसे बनाएंगे, मुझे पढ़ाना पड़ता था, क्या हो जाएगा, मुझे, सब्जेक्ट क्या है, मुझे के लिए क्या यूज करना है, आई. तो आई हैड टू टीच. ओके, इसी तरह से मुझे पढ़ाना पड़ा, इसके लिए भी आपको बोलना है आई हैड टू टीच, या फिर मुझे पढ़ाना था. ज्यादातर हम लोग ना था, नी थी, ने थे वाले ही सेंटेंस बोलते हैं. ये ध्यान रखना, हर वो काम जो हमें करना था तो वहां पे भी आपको हैड टू का यूज करना है. तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, मुझे पढ़ाना था, आई हैड टू टीच. ओके, अब क्या पढ़ाना था वो आप आगे ऐड कर सकते हो. मुझे इंग्लिश पढ़ानी थी, आई हैड टू टीच इंग्लिश. मुझे आपको इंग्लिश पढ़ानी थी, आई हैड टू टीच इंग्लिश टू यू. ओके, या फिर आई हैड टू टीच यू इंग्लिश. ओके, सो इसी तरह से हर वो काम जो आपको करना था, मीन्स हर सेंटेंस के लास्ट में ना था, नी थी, ने थे आएगा, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, हैड टू. चाहे पढ़ता था, पढ़ती थी, या पढ़ा, पढ़ी है तो भी. ओके, इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं. मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो. ओके, मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ता था पहले, आई हैड टू गो टू ऑफिस अर्ली, अर्लियर मीन्स पहले. ओके, इसी तरह से कोई भी काम जो आपको करना पड़ता था, आपको वहां पे यूज करना है हैड टू का. ओके, मुझे असाइनमेंट पूरा करना था, यहाँ पे आ गया करना था, तो क्या बोलोगे, आई हैड टू कंप्लीट द असाइनमेंट. ओके, मुझे प्रोजेक्ट बनाना था, आई हैड टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट, या फिर मेक द प्रोजेक्ट. ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आपको समझना है, हर वो काम जो आपको करना था या फिर करना पड़ता था, तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, हैड टू का. ओके, मुझे उसे समझाना पड़ा, आई हैड टू कन्विंस हिम. मुझे समझने की कोशिश करनी पड़ी, आई हैड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्लियर. तो इस तरह से ये जितने भी सेंटेंसेस है, ये कौन से सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस या फिर असर्टिव सेंटेंसेस. ओके, तो ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको सिर्फ हैड टू का यूज करना है. अब हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस से. सो जब हम असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस से रिप्लेस करेंगे, तो वो कौन सा, वहां पे क्या यूज करेंगे, वहां पे हैड टू की जगह पे आपको यूज करना है डिडंट हैव टू. इसको डिडंट भी बोल सकते हैं आप, तो डिडंट हैव टू या फिर डिडंट हैव टू. ओके, तो रूल क्या होगा, रूल से पहले आप समझ लीजिए सेंटेंस क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता था, या फिर मुझे नहीं पढ़ाना था,
या फिर मुझे नहीं पढ़ाना पड़ा। सेंटेंस में नहीं ऐड हो गया, तो हमने असर्टिव सेंटेंस को किससे रिप्लेस कर दिया? नेगेटिव सेंटेंसेस से। ठीक है, तो मुझे नहीं पढ़ाना पड़ा या नहीं पढ़ाना पड़ता था, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? अब हैड टू की जगह पे डिडंट हैव टू। क्या यूज करना है? डिडंट हैव टू। तो रूल एक बार देख लो, सब्जेक्ट प्लस डिडंट हैव टू। डिडंट हैव टू की जगह पे आप डिडंट हैव टू भी बोल सकते हैं। ओके, एंड वर्ब फर्स्ट ऑलवेज, एंड ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। तो मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता था या नहीं पढ़ाना पड़ा या फिर नहीं पढ़ाना था, तो क्या हो जाएगा? आई डिडंट हैव टू टीच। ओके, मुझे नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो। मुझे नहीं सुनना पड़ा, आई डिडंट हैव टू लिसन। ओके, मुझे उसे नहीं समझाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू कन्विंस हिम। मुझे उसे मनाना नहीं पड़ा, आई डिडंट हैव टू पर्सुएड हिम। सो इसी तरह से कोई भी सेंटेंस जो आपको नहीं करना पड़ा तो आपको बोलना आई डिडंट हैव टू। आई की जगह पे आप यू भी बोल सकते हैं, ही शी इट, सेम सब्जेक्ट होगा, कोई चेंजिंग नहीं, मतलब सब्जेक्ट के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब में चेंज नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको वैसे ही बोलना है। जैसे कि उसे नहीं लिखना पड़ा, ही डिडंट हैव टू राइट। उसे प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ा, तो ही डिडंट हैव टू मेक द प्रोजेक्ट। उसे कपड़े नहीं धोने पड़े, ही डिडंट हैव टू डू द लॉन्ड्री। ओके, या फिर शी डिडंट हैव टू डू द लॉन्ड्री। हमें समझौता नहीं करना पड़ा, वी डिडंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको जाना पड़ता था? क्या आपको पढ़ाना पड़ता था? ओके, आपको कैसे पढ़ाना पड़ता था या आपको कैसे पढ़ाना था? तो इस तरह के सेंटेंस की हम स्टार्टिंग करेंगे डिड से। ओके, जिन सेंटेंसेस में क्या पहले आता है, मीन्स देखो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, जिसमें एक में तो क्या पहले आता है और जो दूसरा होता है उसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे या क्या बीच में आता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं उन सेंटेंसेस की जिसमें क्या पहले आता है। तो क्या आपको जाना पड़ता था या आपको क्या पढ़ाना पड़ता था, तो वहां पे आपको बोलना है डिड से। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू। अब हैड टू कहीं भी नहीं आने वाला है। हैड टू का यूज सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस मीन सिंपल सेंटेंस में करेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं करेंगे। बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हर जगह आपको सिर्फ हैव टू का ही यूज करना है। ओके, डिड के साथ। तो डिड यू हैव टू टीच? क्या आपको पढ़ाना पड़ता था? क्या आपको जाना पड़ता था? डिड यू हैव टू गो? क्या आपको जाना था? डिड यू हैव टू गो? ओके, क्या आपको प्रोजेक्ट बनाना था? डिड यू हैव टू मेक द प्रोजेक्ट? ओके, क्या तुम्हें उसे समझाना था? डिड यू हैव टू कन्विंस हिम? या फिर डिड ही हैव टू, डिड शी हैव टू, डिड दे हैव टू, डिड वी हैव टू? मीन्स हम सब की बात होगी, क्या हमें जाना पड़ता था? डिड वी हैव टू गो? तो कोई भी सेंटेंस जब क्या से स्टार्ट करेंगे और वो काम हमें करना पड़ता था या करना पड़ा या करना था, तो वहां पे हमें स्टार्टिंग करनी है डिड से। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड वे ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, मीन्स जिसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे या क्या बीच में आ जाता है। ओके, जैसे तुम्हें कहाँ जाना पड़ता था? तुम्हें कहाँ जाना पड़ता था? कहाँ देखिए बीच में आ गया है ना, तो कहाँ के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश का? वेयर। सो वेयर डिड यू हैव टू गो? सेम इंट्रोगेटिव रूल को ही फॉलो करना है। डिड से जैसे सेंटेंस आप बना रहे थे सेम वैसे ही बोलना है, बस आपको जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले बोल देना है, जो बीच में क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले बोल देना है। तो डिड यू हैव टू गो? ओके, क्या आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता था? डिड यू हैव टू मेक द प्रोजेक्ट? आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना पड़ता था? कैसे बीच में आ गया? हाउ डिड यू हैव टू मेक द प्रोजेक्ट? क्या आपको समझाना पड़ता था? डिड यू हैव टू कन्विंस? आपको क्यों समझाना पड़ता था? क्यों बीच में आ गया? वाई डिड यू हैव टू कन्विंस? ओके, आपको कंप्यूटर चलाना पड़ता था? तो ये तो सिंपल हो गया, यू हैड टू ऑपरेट द कंप्यूटर। लेकिन अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्या आपको कंप्यूटर चलाना पड़ता था? डिड यू हैव टू ऑपरेट द कंप्यूटर? आपको कंप्यूटर कैसे चलाना पड़ता था? हाउ डिड यू हैव टू ऑपरेट द कंप्यूटर? या फिर उसे तो हाउ डिड ही? ओके, हमें कैसे तो हाउ डिड वी? समझ में आया? तो कोई भी सेंटेंस जब हम क्या से स्टार्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा डिड से। और अगर कोई सेंटेंस मीन्स जब क्वेश्चन बीच में आ जाएगा
तो क्वेश्चन वर्ड पहले यूज करेंगे, उसके बाद डिड का यूज करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन हैव टू, देन ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। ओके, जो आपका रूल है। तो सबसे पहले रूल में ज़्यादा फंसिए नहीं, दिमाग लगाने की कोशिश करिए कि हमें सेंटेंस कैसे बनाना है। एक सेंटेंस फॉर्मेशन को लिख लीजिए, जिस तरह से मैं सेंटेंसेस बता रही हूँ आप उसको नोट कर लीजिए, और सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद कई सारे सेंटेंसेस उसी से रिलेटेड बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। कभी आपको रूल से नहीं पता चलेगा कि रूल में क्या था, अरे ये था, अरे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव टू, अरे क्या था, डिड था, इस तरह से कभी नहीं होता है। आपको क्या करना है, एक फॉर्मेशन लिखना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्या आपको जाना था, डिड यू हैव टू गो। ओके, क्या आपको लिखना था, डिड यू हैव टू राइट। आपको क्या लिखना था, व्हाट डिड यू हैव टू राइट। इस तरह से आप फॉर्मेशन बनाइए। आपको क्या सोचना था, व्हाट डिड यू हैव टू थिंक। ओके, आपको क्या बनाना था, व्हाट डिड यू हैव टू मेक। तो इस तरह से आप फॉर्मेशन बनाइए, और जो काम है उसको छोड़ दीजिए, काम अपने तरफ से ऐड करते रहिए। अब हम आते हैं अपने लास्ट सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो गाइज, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन भी होता है और वो नेगेटिव भी होते हैं, जो कि नाम से ही आपको सुनाई दे रहा है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ओके, मीन्स नेगेटिव भी होना चाहिए और वो क्वेश्चन में भी होना चाहिए, मीन नहीं भी आए और क्वेश्चन भी हो। तो करना क्या है, तो जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि आपको जाना था, तो वहां पे आपको बोल देना है कि आपको नहीं जाना था। ओके, क्या आपको लैपटॉप चलाना था, क्या आपको लैपटॉप नहीं चलाना था, क्या आपको ऑफिस जल्दी जाना पड़ता था। ओके, क्या आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ता था। तो देखिए हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव से इसको क्या कर दिया, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में इसको रिप्लेस कर दिया। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे उसमें नहीं ऐड कर दिया, और ये क्या बन गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए करना क्या है, बस सेम वैसे ही बोलना है। जो डिड था, डिड की जगह पे आपको डिडंट से स्टार्टिंग कर देनी है। ओके, स्टार्ट द सेंटेंस विद डिडंट। क्या आपको नहीं जाना था, डिडंट यू हैव टू गो। ओके, क्या आपको नहीं खाना था, डिडंट यू हैव टू ईट। क्या आपको नहीं सुनना था, डिडंट यू हैव टू लिसन। आपको क्या नहीं सुनना था, व्हाट डिडंट यू हैव टू लिसन। आपको क्यों नहीं जाना था, व्हाई डिडंट यू हैव टू गो। ओके, क्वेश्चन वर्ड अब हमने क्या किया था, लास्ट में बताया था ना, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसको पहले बोल देना है। तो इसमें भी वही चीज है, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आएगा तो उसको पहले बोलना है, फिर डिडंट का यूज करेंगे। ओके, आपको समझौता क्यों करना था, व्हाई डिड यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आपको समझौता क्यों नहीं करना था, व्हाई डिडंट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। डू द कॉम्प्रोमाइज या फिर कॉम्प्रोमाइज, बोथ आर सेम। ओके, तो समझ में आया। तो मुझे लिखना था, आई हैड टू राइट। मुझे नहीं लिखना था, आई डिडंट हैव टू राइट। क्या तुम्हें लिखना था, डिड यू हैव टू राइट। क्या तुम्हें नहीं लिखना था, डिडंट यू हैव टू राइट। तुम्हें क्यों लिखना था, व्हाई डिड यू हैव टू राइट। तुम्हें क्यों नहीं लिखना था, व्हाई डिडंट यू हैव टू राइट। समझ में आया। तो इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, मीन्स कोई भी एक सेंटेंस सिलेक्ट करिए और उसको सारे फॉर्म्स में चेंज करने की कोशिश करिए। मीन्स असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो जितने भी जो फॉर्मेशंस हैं आपके, उनमें सबको सेट करिए और ट्राई करिए बोलने की। ओके, अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे पेपर्स तैयार करने थे, आई हैड टू प्रिपेयर द पेपर्स। मुझे पेपर्स नहीं तैयार करने थे, आई डिडंट हैव टू प्रिपेयर द पेपर्स। क्या तुम्हें पेपर प्रिपेयर करने थे, डिड यू हैव टू प्रिपेयर द पेपर्स। क्या तुम्हें नहीं करने थे, डिडंट यू हैव टू प्रिपेयर द पेपर्स। शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, डिडंट यू हैव टू। ओके, तो इसी तरह से जितने भी सेंटेंसेस हैं आप उसको सारे फॉर्म्स में चेंज करने की कोशिश करिए। एक सेंटेंस लीजिए, एक मीनिंग लीजिए और उसको हर तरह के सेंटेंस में चेंज करने की कोशिश करिए, जिससे आपका फ्लुएंसी भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ओके, still if you have any kinds of problems, you can ask me in the comment and you can suggest to make some more videos related to your choice. Means whatever you like, so you can suggest me, ma'am, I want this types of video and what is the difference between this and that. Whatever you have the problem, you can discuss to me and just suggest us in the comment box. Okay, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा and must share the video. Okay, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, ताकि इसका बेनिफिट और स्टूडेंट्स को भी मिल सके। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी रमजान।